गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने डीबीएमएस में आपके टोटल जो मेरा लास्ट लेक्चर था वो 15th लेक्चर था। अब तक मैं डीबीएमएस के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आपके साथ 15 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लेके आया हूं जिसका नाम है एसक्यूएल ऑपरेटर्स। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे एसक्यूएल ऑपरेटर्स, जिसमें मैं आपके साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका टॉपिक है एसक्यूएल ऑपरेटर्स। वाइल वर्किंग विथ सेलेक्ट स्टेटमेंट, जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ वर्क करते हैं यूजिंग वेयर क्लोज का यूज करके, कंडीशन बेस्ड क्वेरी कैन बी कैरिड आउट यूजिंग 4 टाइप्स ऑफ एसक्यूएल ऑपरेटर। तो जो हमारी कंडीशन बेस्ड क्वेरी है वो हमारी चार टाइप के एसक्यूएल ऑपरेटर्स है जिनका यूज करके हमारी कंडीशन पुट की जाती है। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर एंड फोर्थ वन इज स्पेशल ऑपरेटर। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे डियर स्टूडेंट्स आपके साथ कि क्या है ये। सबसे पहले आपका यहां पर एक ये टेबल है, आप देख सकते हैं, दिस इज ए टेबल। इसमें ऑपरेटर्स और यहां पर इनका डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले आपका आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में आप देख सकते हैं, कंपैरिजन के ऑपरेटर में एक तरीके से आप इन कंपैरिजन ऑपरेटर को जो है इसमें इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, सबसे पहले इक्वल टू है, फिर ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, फिर लेस देन का ऑपरेटर है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर है, फिर लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर है, ठीक है ना, और फिर ये ऑपरेटर है जिसे हम पेयर ऑफ एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सारे के सारे कंडीशनल एक्सप्रेशन में यूज किए जाते हैं, जहां पर हमें कंडीशन दी गई हो। जैसे अगर मान लीजिए हमें उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिनकी एज जो है 20 से कम है, तो वहां पर हम लेस देन का ऑपरेटर लगाएंगे, लेस देन ऑपरेटर का यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए कंडीशन ये आती है कि हमें क्या नाम है, मतलब उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिनकी एज जो है 5 से ज्यादा है, तो हमें ग्रेटर देन का ऑपरेटर लगाएंगे। और अगर हमें मान लीजिए ये कहा जाता है कि हमें उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिनकी एज 18 और 18 से ज्यादा है, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर लगाएंगे। तो इस तरीके से ये जो ऑपरेटर है ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल एक्सप्रेशन में यूज होते हैं। इसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में जो है एंड, और नोट, ये 3 ऑपरेटर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर कहे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एंड, और नोट, ये 3 ऑपरेटर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ये भी हमारे कंडीशनल एक्सप्रेशन में ही यूज होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल ऑपरेटर की। स्पेशल ऑपरेटर भी हमारे कंडीशनल एक्सप्रेशन में ही यूज किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला स्पेशल ऑपरेटर है बिटवीन। बिटवीन क्या करता है, चेक करता है कि वेदर एन एट्रीब्यूट वैल्यू इज विद इन ए रेंज और नॉट। एट्रीब्यूट, यहां पर मैं एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं, तो एट्रीब्यूट का मतलब है कॉलम। तो ये चेक करेगा जो बिटवीन ऑपरेटर है कि किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू एक स्पेसिफिक रेंज में है या नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे ये कहा जाता है कि मुझे उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिनकी एज 20 से 30 के बीच में है, तो यहां पर मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा, बिटवीन ऑपरेटर यूज करूंगा, क्योंकि बिटवीन ऑपरेटर मेरा ये चेक करेगा कि जो मुझे कहा गया है वो उस स्पेसिफिक रेंज के में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे। इज नल ये चेक करता है कि किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल है या नहीं है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इज नल ऑपरेटर, और इसके बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय इज नल ऑपरेटर। तो यू विल राइट द इज नल ऑपरेटर इज द ऑपरेटर विच चेक वेदर एन एट्रीब्यूट वैल्यू इज नल और नॉट, राइट। दिस इज कॉल्ड इज नल ऑपरेटर। अब लाइक ऑपरेटर, लाइक चेक करता है वेदर एन एट्रीब्यूट मैचेस ए गिवन स्ट्रिंग पैटर्न और नोट। मैं इसके बारे में बताऊंगा, यू डोंट वरी। इन ऑपरेटर चेक करता है वेदर एन एट्रीब्यूट वैल्यू मैचेस एनी वैल्यू विद इन ए गिवन लिस्ट।
फिर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्टिंक्ट क्या करता है, यूनिक वैल्यू को परमिशन देता है, एलिमिनेट करता है डुप्लीकेट रो को। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर और पूछा भी जाता है, ये क्लोज भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट क्लोज। तो द डिस्टिंक्ट क्लोज इज द क्लोज विच परमिट ओनली द यूनिक वैल्यू एंड विच एलिमिनेट द डुप्लीकेट रोज, तो विच इज नोन एज द डिस्टिंक्ट ऑपरेटर और डिस्टिंक्ट क्लोज भी हम इसे कहते हैं। अगला आता है बेटा एग्रीगेट फंक्शन। एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बोर्ड के एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय द एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द एग्रीगेट फंक्शन, की एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में आपसे पूछता है वो कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, काउंट, मीन, मैक्स, सम, एवरेज, ये जो फंक्शंस होते हैं इनको हम एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन, सबसे पहले हम काउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो काउंट क्या करता है, रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। एक टेबल में कितने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उनको काउंट फंक्शन रिटर्न करता है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विद नॉन नल वैल्यूज फॉर ए गिवन कॉलम। इसके बाद मीन क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स द मिनिमम लोएस्ट एट्रीब्यूट वैल्यू फाउंड इन ए गिवन कॉलम। किसी भी एट्रीब्यूट में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है उसको रिटर्न करता है मीन ऑपरेटर, और किसी भी एट्रीब्यूट में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको रिटर्न करता है मैक्स ऑपरेटर। किसी भी एट्रीब्यूट में अगर मान लीजिए कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें सैलरी वाला एट्रीब्यूट है और उसमें हमें टोटल सैलरी फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं सम ऑपरेटर। और अगर मान लीजिए हमें एवरेज सैलरी मतलब इवेल्युएट करनी है तो उसके लिए हम ऑपरेटर यूज करते हैं एवीजी ऑपरेटर, जिसको हम एवरेज ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे एक मैंने टेबल में सारे के ऑपरेटर्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया है। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जैसे कि एडिशन हो गया, जैसे कि सब्ट्रैक्शन हो गया, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, जैसे कि डिवीजन हो गया, जैसे कि मॉड्यूलस हो गया। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो सिर्फ सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ये होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। These operators are used with conditional expressions and for performing simple mathematical calculations. The arithmetic operators with select command, ये select command के साथ यूज किए जाते हैं, are used to receive row computed with or without reference to any table। ठीक है, जैसे कि हमें दो नंबर का सम करना है, 5 और 10 का सम करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, select 5 + 10 from dual। ये dual क्या है, ये एक टेबल है, ये माई एसक्यूएल के अंदर एक इनबिल्ट टेबल है, इसे हम डमी टेबल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डमी टेबल के नाम से जानते हैं। इस डुएल के पास सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है। मैं फिर बताना चाहूंगा, ये जो डुएल टेबल है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन कंप्यूट करने के लिए यूज की गई है। ये एक डमी टेबल है, ये माई एसक्यूएल के अंदर इनबिल्ट टेबल है। इस टेबल के पास सिर्फ एक कॉलम और एक रो है। अगर आपको अर्थमेटिकल ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म करना है तो आप इस टेबल का यूज कर सकते हैं अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए बाय यूजिंग द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जब भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन कंप्यूट करना होगा तो उन मैथमेटिकल ऑपरेशन में चाहे आप एडिशन कर रहे हो, चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, चाहे डिवीजन कर रहे हो, चाहे मॉड्यूलस कर रहे हो, तो उसके लिए आप इस डमी टेबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर आप अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर यूज करेंगे, तो जब आप अर्थमेटिक ऑपरेशन अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर यूज करेंगे तो उसके लिए आप उस डमी टेबल का यूज कर सकते हैं, जिसका हम नाम दे रहे हैं डुएल टेबल। इस टेबल के पास ये एक इनबिल्ट टेबल है माई एसक्यूएल के अंदर। इस टेबल के पास सिर्फ एक कॉलम है और एक ही रो है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां जाएंगे, इसके बाद हम अपने माई एसक्यूएल पे जाएंगे। इसके बाद मैं माई एसक्यूएल कमांड लाइन पे गया, मैंने यहां पर पासवर्ड डाला रूट। अब मैंने लिखा सिलेक्ट 5 + 10 फ्रॉम 12।
तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट क्या आया 50। सेलेक्ट 12 माइनस 4 फ्रॉम 12 तो अब आप आउटपुट देख सकते हैं मेरा क्या आया आउटपुट 8। मैंने यहां पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया। इसी तरह से सेलेक्ट मैंने यहां पर यूज किया 56 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 14 फ्रॉम 12, क्योंकि ये डुअल टेबल एक डमी टेबल है जहां पर जिसके अंदर ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन कंप्यूट होंगे। ओके, मेरा आउटपुट आया 4। ठीक है, 14 4 जा 56। ओके, सेलेक्ट 50 मॉडुलस। अब मैं यहां पर मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर रहा हूं 4 फ्रॉम 12। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो 50 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कंप्यूट होगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, लगभग हमारा रिमाइंडर आएगा 2। तो यहीं पर हमारा आउटपुट आएगा 2। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज हम किस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन को कंप्यूट करने के लिए कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने प्लस ऑपरेटर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर यूज किया, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और मॉड्यूलस का। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है जिनको मैंने यूज किया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कंप्यूट करने के लिए। और इनके लिए आपको एक डमी टेबल का यूज करना है। वो डमी टेबल आपकी डुअल टेबल है जो इनबिल्ट टेबल है, जिसके पास ओनली 1 कॉलम, 1 एट्रीब्यूट और 1 रो होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से इन्होंने करके दिखा रखा है, ये मैंने भी वही करके दिखाया। ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर, इन्होंने मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में क्या दे रखा है, द मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर एज द आंसर आफ्टर परफॉर्मिंग द डिवीजन ऑपरेटर। जैसे कि अगर 47 का हम 5 से मॉडुलस करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर, in the above statement dual is the default table in MySQL. It is a one row one column dummy table, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इवेल्युएटिंग स्केलर एक्सप्रेशन विद सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब MySQL permit calculations on the content of the columns and then display the calculated result using select statement. We can write scalar expression and constant values for the selected columns. If we are taking null values in the expression, it shall result in null only. Along with null, arithmetic operator can be used while evaluating scalar expression. देखो इसका मतलब क्या होता है, हम स्केलर एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहे हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, पहले मैं अपनी टेबल देख लेता हूं। सबसे पहले अब मैं काम करने जा रहा हूं आपके साथ डाटाबेस पर। तो अब हमने डाटाबेस क्या बनाया था, हमारा जो डाटाबेस था वो कौन सा डाटाबेस था, मैं भी भूल गया आपका डाटाबेस, यूज स्कूल। यस, यूज स्कूल, यस, ये डाटाबेस था। अब इसके अंदर टेबल देखते हैं, शो टेबल। टेबल हमारी स्टूडेंट थी। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारे पास यहां पर इनका डाटा आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर डिस्प्ले करना है, नेम डिस्प्ले करना है और मार्क्स में सभी के मार्क्स में 5 का इंक्रीमेंट करके डिस्प्ले करना है। सभी के मार्क्स में 5 का इंक्रीमेंट करके हमें डिस्प्ले करना है। तो इसे हम बोलते हैं स्केलर एक्सप्रेशन। स्केलर एक्सप्रेशन का मतलब यह होता है कि जब हम किसी चीज को कंप्यूट कर रहे हैं तो वो अपडेटेड वैल्यू के साथ आए। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम अपना जो एट्रीब्यूट है उस पर उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम मैथमेटिकल ऑपरेशन इवेल्युएट करके अपने मतलब जिस उसमें हम फॉर्म में उसे चाहते हैं उसमें हम डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे मार्क्स तो विनीत गुप्ता के 45 है, लेकिन जब मुझे डिस्प्ले करने हैं तो मुझे 5 का इंक्रीमेंट करके डिस्प्ले करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मार्क्स में 5 का इंक्रीमेंट करके डिस्प्ले करूंगा। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट रोल नंबर, मुझे रोल नंबर चाहिए, कोमा नेम चाहिए, कोमा इसके के बाद मुझे मार्क्स में 5 का इंक्रीमेंट करके चाहिए, मार्क्स प्लस 5 फ्रॉम
टेबल का नाम स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं सभी के मार्क्स में 5 का इंक्रीमेंट करके हमारे मार्क्स डिस्प्ले हुआ है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, कंटेंट्स में चेंज नहीं हुआ है। आपकी जो टेबल के अंदर मार्क्स है वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, बस हमने उन्हें क्या नाम है जो डिस्प्ले किया है वो 5 का इंक्रीमेंट करके डिस्प्ले किया है। लेकिन जो एक्चुअल टेबल के अंदर डाटा है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज नोन एज द स्केलर एक्सप्रेशन, दिस इज नोन एज द स्केलर एक्सप्रेशन। सिमिलरली अगर हमें यह कहा जाता है कि हमें इनके मार्क्स को डिस्प्ले करना है, हमें सभी के मार्क्स में 5 का डिक्रीमेंट करके डिस्प्ले करना है, तो डेफिनेटली मैं यहां पर क्या करूंगा, 5 का डिक्रीमेंट करके डिस्प्ले कर सकता हूं। तो मैं यहां पर -5 का डिक्रीमेंट करके डिस्प्ले कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं सभी के जो मार्क्स हैं वो 5 का डिक्रीमेंट करके डिस्प्ले हो गए हैं। जो विनीत गुप्ता के मार्क्स थे ओरिजिनल वो 45 थे, मैंने 5 का डिक्रीमेंट किया 40 हुआ। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो टेबल के अंदर डाटा है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। बस डिपेंड ये करता है कि उस डाटा पर उस एट्रीब्यूट को आप जिस फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं वो उस फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। उसके लिए आपको स्केलर एक्सप्रेशन का यूज करके आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जो मार्क्स +5 है इसका मतलब है मुझे मार्क्स में 5 का इंक्रीमेंट करके डिस्प्ले करना है। मार्क्स -5 है इसका मतलब है मुझे मार्क्स में 5 का डिक्रीमेंट करके डिस्प्ले करना है। तो दिस इज नोन एज द स्केलर एक्सप्रेशन। और ये जो स्केलर एक्सप्रेशन है ये आपके यूज किया जाएगा सेलेक्ट कमांड के साथ ही, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही आप स्केलर एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। तो किसी भी टेबल के डाटा को आप इवेल्युएट कर सकते हैं आप अपने तरीके से। अगर आप किसी एट्रीब्यूट पर स्केलर एक्सप्रेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जिस तरीके से जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इन्होंने भी यही किया है, आप देख सकते हैं द अबोव कमांड ऑन एग्जीक्यूशन shall increment the value for all the row of the field marks by 10 and shall display the roll number, name and marks for all the students increased by 10। तो मैंने सिर्फ 5 का इंक्रीमेंट किया है, यहां पर इन्होंने हमें 10 का इंक्रीमेंट करके दिखाया है। और इन्होंने ये कहा है इस स्टेटमेंट के बारे में कि जो अबोव कमांड है एग्जीक्यूशन करने के बाद वो इंक्रीमेंट करेगी वैल्यू को सभी रो के लिए जो मार्क्स वाली एट्रीब्यूट है उसके लिए 10 का इंक्रीमेंट करके डिस्प्ले करेगी और डिस्प्ले करेगी फिर रोल नंबर, नेम और मार्क्स को फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड बाय 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये इन्होंने अपना परफॉर्म कर रखा है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। अब हमारा टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर। तो जैसे कि मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर जैसे आप देख सकते हैं इस टेबल में देखेंगे आप इक्वल टू, तो ये इस ऑपरेटर का डिस्क्रिप्शन मतलब क्या है, ये इक्वल टू ऑपरेटर। ये वाला दूसरा ऑपरेटर है ग्रेटर देन, तीसरा ऑपरेटर है लेस देन, चौथा ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, पांचवा ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल टू, और फिर इसके बाद ये वाला ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। तो ठीक है, इस ऑपरेटर को हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू, ये हमारा ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए अब ये रिलेशनल ऑपरेटर किस तरह से वर्क करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें रोल नंबर डिस्प्ले करना है, नेम डिस्प्ले करना है और मार्क्स डिस्प्ले करने हैं। सिर्फ उन्हीं के स्टूडेंट्स के हमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स डिस्प्ले करने हैं जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा हैं। तो यहां पर हमें जिनके मार्क्स 90 और 90 से ज्यादा है, मतलब 90 भी इंक्लूडेड है, तो यहां पर हम किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। और उस रिलेशन ऑपरेटर का नाम है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि उसने कहा 90 और 90 से ज्यादा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, तो अब हम लेकिन जो ये रिलेशनल ऑपरेटर का यूज है ये वेयर क्लोज के साथ होगा। इन्होंने पहले दे भी रखा है, देख लीजिए आप। ए रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। ए रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल सिंबल विच इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। दो वैल्यू को क्या करता है, ये कंपेयर करता है। इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज ऑफ द सेम और कंपैटिबल डाटा टाइप्स।
कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर कंडीशंस where two expressions are required to be compared with each other which result in either true or false. They are used with where clause. ये किसके साथ यूज किए जाते हैं? where clause के साथ यूज किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब देखिए मेरे पास डाटा बना हुआ है। अब आइए यहां पर हम करके आपको दिखाएंगे। पहले मैं ओरिजिनल टेबल देख लेता हूं अपनी, ये रही मेरी ओरिजिनल टेबल। अब जैसे मुझे क्या करना है, ये मेरी ओरिजिनल टेबल है। अब सपोज मुझे उन स्टूडेंट का डाटा डिस्प्ले करना है जिनके मार्क्स जो है आपके 60 से ज्यादा है, 60 और 60 से ज्यादा है। तो देखिए सेलेक्ट रोल नंबर कोमा नेम कोमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 60, जहां पर मार्क्स 60 से ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ दो ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, एक मनीषा चौहान का और एक वात्सल्य अग्रवाल का। तो आप देख सकते हैं सिर्फ मनीषा चौहान का रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है और सिर्फ वात्सल्य अग्रवाल का रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि इन्हीं के मार्क्स जो है 60 से ज्यादा है। आप देख सकते हैं इन्हीं के मार्क्स 60 से ज्यादा है। अगर मान लीजिए, और यहां पर किसके साथ कौन से क्लोज का यूज किया है? वेयर क्लोज का, क्योंकि कंडीशन है ये। क्या है ये? कंडीशन। क्योंकि हमें उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा है। तो यहां पर हम क्लोज यूज करेंगे वेयर क्लोज, क्योंकि वेयर क्लोज वो कहां है? ठीक है, जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 60, क्योंकि हमें कि जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा है ना। वहां पर कंडीशन क्या ही है कि जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा है। तो वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 60, मार्क्स ग्रेटर देन क्या आएगा? 60। तो वेयर क्लोज का हम यूज करेंगे। अब अगर मान लीजिए कंडीशन ये आती है कि हमें उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिनके मार्क्स 30 से कम है। किससे कम है? जिनके मार्क्स 30 से कम है। तो हम कंडीशन क्या देंगे? वेयर मार्क्स लेस देन 30। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही बच्चा है, दिग्विजय। आप देखिए टेबल में दिग्विजय है जिसके मार्क्स सिर्फ 24 है। तो मैंने क्या कंडीशन दी? सिलेक्ट, मुझे सारे के सारे एट्रीब्यूट चाहिए, उसका रोल नंबर भी चाहिए, उसका नाम भी चाहिए, उसके मार्क्स भी चाहिए, सिर्फ जेंडर सिटी नहीं चाहिए हमें जो जो एट्रीब्यूट चाहिए हमने उनका नाम लिख दिया। ओके, फ्रॉम इस टेबल का नाम लिखेंगे वेयर मार्क्स लेस देन। अब हमने यहां पर कौन सा ऑपरेटर लगाया? लेस देन ऑपरेटर लगाया। क्लियर हो गया? तो लेस देन 30 क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज अपनी टेबल के डेटा को, अपनी टेबल के रिकॉर्ड को इवेल्युएट करने में करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर का टेबल के डेटा पर बहुत अच्छा मतलब रोल अपना प्ले करता है टेबल के डाटा पर, कि हम टेबल के डाटा को जिस फॉर्म में हम डिस्प्ले करना चाहे उस फॉर्म में हम डिस्प्ले कर सकते हैं। दैट मींस कि हम उसे कंडीशन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड कब चाहिए जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा है, तो हम कंडीशन दे देंगे वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 60। हमें उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिनके मार्क्स 30 से कम है, तो हमारे उन्हीं सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ जाएगा जिनके मार्क्स 30 से कम है। क्लियर हो गया? तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब मान लीजिए मुझे उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिनके मार्क्स आपके जो है 30 और 60 के बीच में है, जिनके मार्क्स 30 और 60 के बीच में है। तो अब आप देख सकते हैं 30 और 60 के बीच में किन के मार्क्स है? 30 और 60 के बीच में एक 52 है और एक 45 है, 49 है और 52 है। यही है जो 30 और 60 के बीच में है। अब ये रेंज दे दिया आपने, तो इसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब यहां पर वेयर मार्क्स बिटवीन, अब यहां पर कौन सा क्लोज यूज करेंगे? बिटवीन क्लोज यूज करेंगे। बिटवीन 30 एंड ये लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड 60।
एंड यहाँ पर एक लॉजिकल ऑपरेटर की तरह वर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं पहला विनीत गुप्ता जिसके मार्क्स 45 है, दूसरा आकाश गुप्ता जिसके मार्क्स 49 है और तीसरा स्टूडेंट आरव है जिसके मार्क्स 52 है। तो यहाँ पर आप कौन से ऑपरेटर का यूज करेंगे? बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर अपने स्टूडेंट का डाटा डिस्प्ले करना है। तो अगर आप स्पेसिफिक रेंज के अंदर अपने स्टूडेंट्स का डाटा डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वहां पर आपको कौन सा ऑपरेटर यूज करना है? बिटवीन ऑपरेटर का यूज करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो डिस्कस किया आपके साथ वो दो टाइप के ऑपरेटर डिस्कस किए, अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, इन दोनों ऑपरेटर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला लेक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को अच्छे से डिस्कस करूंगा। आज मैंने आपके साथ दो टॉपिक डिस्कस किए। पहला टॉपिक है मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर और दूसरा टॉपिक है मेरा रिलेशनल ऑपरेटर। इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।